करना सीख रहे थे और हम इसमें बी पार्ट यानी इससे पहले मेथड में हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, इसमें हम इटरेशन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इटरेशन मेथड क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये न्यूटन इटरेशन मेथड नहीं है, इसके बाद वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो, लेट द गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स इक्वल टू 5x। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हमने इस तरह x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, नाउ if x1 is the first approximation of the root, ठीक है, then x2 इक्वल टू 5x1, ठीक है, एंड x3 इक्वल टू 5x2 एंड सो ऑन। ठीक है, या हम कहें xn प्लस 1 इक्वल टू 5xn। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो है, बट ये मेथड जो है, नोट दिस मेथड कन्वर्ज if 5-x1 is less than 1। ठीक है, कन्वर्ज करेगा ये if 5xn लेस देन 1 एंड कन्वर्ज more rapidly if mode of 5x1 is small, यानी ये छोटा है, जितना छोटा है उतने ज़्यादा रेट से कन्वर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस 5x क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ देखो एफ, अगर क्योंकि वही देखना है हमें पहले कि एफ ए एफ बी यानी किन दो पॉइंट्स के बीच में रूट लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, इसमें भी ऐसे देखना है हमें। ठीक है, तो f1 इक्वल टू अगर देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस 1 तो -1 लेस देन 0। ठीक है, एंड अगर हम देखें f2 इक्वल टू 8 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी रूट जो है वो -1 एंड 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस f1 डॉट f2 लेस देन 0 implies roots will be lie between 0 फिर 1 to 2। ठीक है, रूट जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ऑल्सो f1 लेस देन f2। ठीक है, या हम कहें मोड ऑफ f1 लेस देन मोड ऑफ f2। ठीक है, सो वी कैन टेक जो नियर है x1 एज अ
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो 0 के नियर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, x इक्वल टू, मैं एक यहाँ पे लिख दूँ, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू, ये भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू, 0 कर रहे हैं तो, और इसको मैंने f डैश x ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, और f डैश एट 1 पे देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एफ डैश जो है वो लेस देन 0 तो है। ठीक है, यानी कि जो रूट जो है वो एफ, और एफ डैश अगर 2 देखें हम, तो इस कंडीशन में ये जो है वैल्यू हमारे पास काफ़ी हाई हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश 1 भी लेस देन 0 है, तो एफ डैश 1, ठीक है, हम इस पे चेक करें, एफ डैश 1 जो है वो लेस देन 0 है, तो अब हम यहाँ पे रूट निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 5 डैश एक्स। ठीक है, 5 डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी 5 डैश एक्स देखना है, सॉरी 5x नहीं देखना, 5 डैश एक्स, चलो 5 डैश एक्स देखते हैं, तो 5 डैश एक्स, तो वो लेस देन 1 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3x², एंड 5 डैश 1 इक्वल टू माइनस 3, जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हम इस तरह से एफ डैश नहीं ले सकते, इस तरह से लोगे तो आपके पास रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि देखो एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो एक्स क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स, या x इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, नाउ लेट 5 डैश सॉरी 5x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, तो 5 डैश एक्स इक्वल टू 1/3, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस और 2/3, क्योंकि 1 माइनस 1/3 होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/3 माइनस 1 होगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। अब एफ सॉरी 5 डैश एट 1 इक्वल टू 1/3 और 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, विच इज लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट तो हमारे पास क्या हो गया, जो नियर था, यानी कि 1। ठीक है, नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेट, नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 इक्वल टू 5x1। ठीक है, यानी कि कैलकुलेट ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5x1 अगर कैलकुलेट करना पड़ा सो यहाँ से, तो हो जाएगा 1/3, 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप आ जाएगा 1.26। कैलकुलेटर आपके पास स्टूडेंट्स अलग होता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ x3। ठीक है, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो x2 होगा, x3 इक्वल टू 5 x बनता है x2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1.26 प्लस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1.312। ठीक है, x4 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू 1/3, 1.312 प्लस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1.322। ठीक है, एंड x4 इक्वल टू 5, x4 सो x5 इक्वल टू है इक्वल टू 1/3, 1.322 प्लस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1.324। ठीक है, एंड x6 इक्वल टू 5, x5 इक्वल टू 1/3, 1.324 प्लस 1 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1.324। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पूछा था। ठीक है, तो देखो 1.32 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा रिपीट ही हो रहा है।
तो यहाँ से कह सकते हैं सो रूट इज 1.32, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये नहीं है मैंने रूट बोला है तो ये रूट है, ये है अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट। इस पे ये वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी बट जीरो के नियर आएगी, ठीक है। जीरो आए ये जरूरी नहीं है बट जीरो के नियर आएगा ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ 2x माइनस लॉग बेस 10x इक्वल टू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन में लॉग का बेस चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि टेबल जो है वो लॉग आपके पास जो टेबल आती है वो दोनों तरफ आती है, लॉग बेस 10 में भी आती है, लॉग बेस ई में भी आती है, नेचुरल लॉग में भी आती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखें x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है, एंड लॉग बेस 10x प्लस 7, ठीक है। तो इसको ले लिया हमने 5x इक्वल टू 1/2 लॉग बेस 10x प्लस 7, ठीक है। तो 5 डैश पहले वही 5 डैश x हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग x अपॉन लॉग 10, ठीक है। तो लॉग 10 इसका हो जाएगा हमारे पास 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, ये आ गया, ठीक है। तो 7 वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी होती है, कुछ तो होती है, लॉग 0 पॉइंट समथिंग 4343, ठीक है, नियर अबाउट इतनी होती है। स्टूडेंट्स इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अगर लॉग बेस की चेंज करते हैं तो क्या ये हमने सही चेंज किया है। लॉग 10x लॉग x अपॉन लॉग 10 सही किया था, लॉग x अपॉन लॉग 10, ठीक है। इसी तरह से हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड 1/x एंड ये हो जाएगा लॉग 10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, लॉग 10 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको टेबल में मिलेगी। एक बार मैं देख लेता हूँ लॉग 10, बेस ई के साथ वैल्यू ये होती है आपकी नियर अबाउट 2.71, ठीक है, 2.71 के नियर अबाउट होती है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 1/x एंड 2.71, ठीक है, ये है, ठीक है, ये नियर अबाउट हो जाएगा। तो यहाँ से 5 डैश x इक्वल टू आ गया 1/2 या हम कहें 1/4 पॉइंट समथिंग, तो ये है ही, ठीक है, 1.2 इंटू 2.71 इंटू मोड ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गए हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो x ऐसा चाहिए हमारे पास जिसके लिए वैल्यू जो है ये स्मॉल हो। अब ऐसे स्मॉल तो वैल्यूज कहीं हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, और हम किसी से भी मूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं कहाँ से आपको मूव करना है, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कहाँ से मूव किया था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने x1 ले लिया था क्योंकि उसके नियर अबाउट था। इसमें भी आप इसी तरह से चेक करोगे, बट लॉग की जब टर्म होती है तो निकालना मुश्किल होता है, मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन में दिया होता है। इसमें भी हमारे पास गिवन था कि x इक्वल टू 3.8, x1 इक्वल टू 3.8, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 3.8 था, उसके बाद x2 इक्वल टू 1/2 लॉग 3.8, ठीक है, लॉग 3.8 बेस 10 ही है प्लस 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.78
987, ठीक है। x3 इक्वल टू 1/2, वही हमारे पास log बेस 10 3.78987 प्लस 7, तो 3.7893, ठीक है। एंड हमारे पास x4 इक्वल टू आप करोगे तो log 1/2 log वही बेस 10 3.78931 प्लस 7, और इसको आप सॉल्व करो 3.78928, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं करेक्ट अप टू कितने डेसिमल तक पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट 3.7892 अगर हम देखें तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 93 था तो 3.789 तो रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ सो 3.789 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल इज अ रियल रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन इटरेशन मेथड या हम कहें न्यूटन राप्सन मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।